जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है इनका आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का किसी भी नंबर का आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है तो आपने उसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जो 10 की पावर बनेगी वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए हमने जो है ना 2.1 में सीख ली है क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट की मदद से पॉइंट को हमने फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे पॉइंट में नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे लास्ट पर है। ठीक है, अब इसको कहां होना चाहिए? फर्स्ट डिजिट के बाद। अब यहाँ से पॉइंट उठाते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद, अब शिफ्ट करते हैं तो हमारे जो स्टेप बनेंगे देखिए 1 2 3 तो 5.287 क्रॉस 10 की पावर 3। जो 10 की पावर आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है 3। सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो भाई देखिए 5.928 क्रॉस 10 की पावर। पॉइंट को यहां लेके आए तो भाई एक ही हम स्टेप पीछे गए तो 10 की पावर 1 बनेगी। ठीक है, 10 की पावर हमारी 1 आएगी तो भाई इस पार्ट में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ठीक है वो हमारे पास है 1। सेकंड पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है 1। अब थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है ना पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ गया, एक्यूरेट डिजिट के लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो भी देखिए हमारी जो पावर होगी यहाँ पे माइनस में आएगी। यहाँ पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट डिजिट के बाद। यहाँ पे आएगा 5.67 क्रॉस 10 की पावर। कितने जंप लगे? 1 2। 10 की पावर आएगी 2 और पॉइंट हमारे पास है लेफ्ट साइड पर, पावर आएगी माइनस में। तो थर्ड पार्ट में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिला है वो मिला है 10 की पावर -2। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें 2.347 क्रॉस 10 की पावर 1 2। 10 की पावर आएगी 2, पॉइंट था राइट साइड पे, पावर प्लस में है। तो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा वो मिलेगा +2। नेक्स्ट अभी हमारे पास इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो देखें 0 है 4 के बाद होना चाहिए। ठीक है, 4.9 क्रॉस 10 की पावर। ये 0 हम नहीं लिखेंगे, एक्यूरेट डिजिट से पहले बाद में जब 0 आएंगे वो नहीं लिखेंगे। तो 10 की पावर क्या बनेगी? 1 2 3 4 5। 10 की पावर 5 और जो हमारे पास जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पर है, एक्यूरेट डिजिट की लेफ्ट साइड पे है तो पावर आएगी माइनस की। तो 5 पार्ट्स में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिला है वो मिला है -5। ठीक है, लास्ट भी हमारे पास है। यहाँ पे हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, मतलब लास्ट पे है तो कहां होना चाहिए? फर्स्ट डिजिट के बाद, 1 के बाद। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 तो यहाँ बनेगा हमारे पास 1.45। ये 0 लास्ट पे है, ये हमने काउंट नहीं करने तो 10 की पावर बनेगी 5। अब पॉइंट यहाँ पे राइट साइड पे पावर प्लस में है तो हमारे पास जो 6 पार्ट का जो आंसर आएगा उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा 5 प्लस का। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जो पावर बनेगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपने क्वेश्चन का नंबर्स का लोगारिथम फाइंड करना है। ठीक है, अब लोगारिथम फाइंड करना है तो आपने बात याद रखनी है, एक तो मेथड डायरेक्ट है ना, इस नंबर का लॉग ले लें तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर आएगा तो हमने जो है ना इसको 2-3 स्टेप में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप किसी भी नंबर का लॉग लेंगे तो आपके पास जो है ना 2 चीजें होनी चाहिए। एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और एक हमारे पास मंटीसा होना चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास मंटीसा होना चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगा, मंटीसा कैसे आएगा, ये देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बेटा आपने अभी हमने क्वेश्चन किया है कि क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर बनेगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अगर इस क्वेश्चन को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 4.3 क्रॉस 10 की पावर 1 तो मतलब इस क्वेश्चन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 1 है। अब मंटीसा फाइंड करना है तो मंटीसे के लिए भी आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में पॉइंट आ गया है ठीक है उसको रिमूव करने के लिए नहीं आया तो चलेंगे ऐसे ही। अगर आपने क्या करना है कि 4 डिजिट लेने हैं, पॉइंट के बगैर आपने 4 डिजिट लेने हैं, उसका लॉग लेना है। तो यहाँ पे तो पॉइंट आया नहीं है, 2 डिजिट है तो 4 3 का हम लॉग लेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा ठीक है, हमारे पास जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद वाले वो हम मंटीसा जो है उसमें लिखेंगे 6 3
3 4, ठीक है। पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट ले लेंगे, वो मल्टीसा, वो हमारा आंसर होगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस नंबर का लॉग लेना है, log 43 इक्वल, पहले आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पॉइंट लगाना है, फिर आपने मल्टीसा लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का लॉग के साथ आंसर आएगा, ठीक है। एक तो डायरेक्ट मेथड है, आप इसी का लॉग ले लें, कैलकुलेटर के ऊपर ये वाला आंसर आएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, फिर आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, फिर मल्टीसा निकालना है, फिर आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, पॉइंट लगा के आपने मल्टीसा लिखना है। अब इसी तरह जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट को भी ना हमने इसका लॉग फाइंड करना है, तो दो चीजें भी हमारे पास होनी चाहिए, एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और एक हमारे पास मल्टीसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो 5.79 क्रॉस 10 की पावर बनेगी 2 बनेगी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर 2 है। अब मल्टीसा निकालने के लिए क्वेश्चन में अगर पॉइंट है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का हम लॉग लेंगे, यहां पॉइंट नहीं है तो 3 डिजिट है, तो इन्हीं का हम लॉग लेंगे, log 579, ठीक है। तो जो हमारे पास पॉइंट के बाद आंसर आएगा वो लेंगे, पॉइंट के बाद हमारे पास आ रहा है 7626। अब हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो आंसर होगा log 579, वो कैसे आएगा, पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पॉइंट लगा के फिर पीछे हम मल्टीसा लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने कर दिए हैं, ठीक है। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। अब हमें इस नंबर का लॉग फाइंड करना है, तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और एक मल्टीसा होना चाहिए, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो 10 की पावर बनेगा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब यहां पे देखिए पॉइंट पहले हमारे पास डिजिट के बाद है, तो उसका मतलब यहां पे जो 10 की पावर है वो 0 ही बनेगी। अब मल्टीसा लेने के लिए हम पॉइंट खत्म कर देंगे, 4 डिजिट लेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास 4 डिजिट आएंगे 1982, इसका लॉग लेंगे, 1982 का लॉग लेंगे, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का ये क्या होगा, मल्टीसा। अब आंसर हमारा क्या होगा, log 1.982 इज इक्वल है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, फिर पॉइंट लगा के फिर पीछे मल्टीसा लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका थर्ड पार्ट का आंसर है। अब देखिए यहां पर 4 पार्ट है, 4 पार्ट में हमने सॉल्व करना है, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए और मल्टीसा चाहिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्वेश्चन को हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, यहां पर देखें पावर को हम फर्स्ट जो पॉइंट है ना इसको फर्स्ट डिजिट के बाद में शिफ्ट करना है, तो यहां पे आएगा 1, यहां है 2 आ गया, 10 की पावर बनेगी 2, 10 की पावर 2 बनेगी, और पॉइंट हमारे पास है लेफ्ट साइड पे, तो मतलब माइनस जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मल्टीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 876, तो 876 का हम लॉग ले लेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का मल्टीसा भी आ गया। अब इस क्वेश्चन का जो लॉग का आंसर आएगा इस क्वेश्चन के साथ हम लॉग लिखेंगे, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, फिर पॉइंट लगा के मल्टीसा पीछे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट भी होगा। अब इसी तरह अगर हम 5 पार्ट देखें, 5 पार्ट में हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, फिर मल्टीसा फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम क्या होगा, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, या 1 ये 2, तो 10 की पावर -2 बनेगी, और जो मल्टीसा फाइंड करने के लिए हम पॉइंट खत्म कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा 47 है, 47 का हम लॉग ले लेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट 6720, तो हमारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लॉग का आंसर होगा पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर मल्टीसा लगा के फिर हम वो पॉइंट लगा के हम फिर मल्टीसा लिख देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2.6720। लास्ट भी हमारे पास है, पहले हमें क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन में पॉइंट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करके 10 की पावर बनाएंगे। अब करें तो भाई हमारे पास आएगा 1 2 3 4, 10 की पावर -4 बनेगी। अब मल्टीसा भी चाहिए, मल्टीसा के लिए भी हम पॉइंट खत्म कर देंगे, तो हमारे पास सिंपल डिजिट होंगे वो 354 है, ठीक है। 354, तो 354 का हम जो है ना लॉग ले लेंगे, फिर पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है वो हम लेते हैं, वो 5 है, 4 है और 90 है। तो इस क्वेश्चन का जो लॉग है
0.0000354 का जो आंसर है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर पीछे मल्टीप्लाई लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2 का 6 पार्ट का आंसर आ गया। बेटा उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गई होगी। हमने करना क्या है, इसमें लोग नंबर दिया जाएगा, उसका हमें लॉग लेना है। तो भी दो चीजें होनी चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मल्टीप्लाई। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगा, क्वेश्चन को आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जो 10 की पावर बनेगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। मल्टीप्लाई के लिए आपने पॉइंट खत्म करके 4 डिजिट लेने हैं मैक्सिमम, उनका लॉग लेना है, पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लेने, वो हमारा मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लगाना है, फिर पॉइंट लगा के मल्टीप्लाई लिखेंगे तो हमारा आंसर होगा। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक कंडीशन दी है log 3.177, उसका आंसर उसने दिया है 0.5019। ठीक है, वो कहता है कि आपने इस कंडीशन को यूज करके इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बेटा इसमें कन्वर्ट करेंगे। जब ये चीज आ जाएगी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, log के साथ जो नंबर है ना उनको बेटा हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन में आए, log ऐसे आ गया। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3.177 क्रॉस 10 की पावर। पॉइंट यहां पे था, हम फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आए तो 10 की पावर 3 बनेगी। ठीक है, अब हमने जो है ना 2.2 एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने देखा था कि लोगारिथम के साथ दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों नंबर के साथ log लगा के उनको प्लस करेंगे। तो यहाँ भी log को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा log 3.177। लोगारिथम है तो मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेगा और 10 के साथ भी वो log आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब log इसका तो उसने आंसर दिया होगा वो पुट करते हैं 0.5019 और यहाँ पर अब log की बेटा हमने जो है ना प्रॉपर्टीज, जो थर्ड प्रॉपर्टी वो भी की थी कि log के साथ जो नंबर होगा वो उसकी पावर है, तो पावर पहले log से, ये 3 पावर पहले आ गई, फिर log 10, उसके बाद 0.5019 और जो log 10 होता है ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, log 10 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी। ठीक है, वैसे भी आप निकालेंगे कैलकुलेटर से तो फिर हमारा आंसर बन जाएगा 3 × 1 3। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3.5019। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में अब देखें लोगारिथम लिखेंगे। ठीक है, log, ठीक है, ब्रैकेट जो आगे नंबर है उनको भी हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करें तो आएगा 3.177 क्रॉस 10 की पावर क्या बनेगी, पॉइंट को हमने एक स्टेप पीछे शिफ्ट किया तो 10 की पावर 1 बनेगी। फिर log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, log दोनों के साथ लगाएंगे तो log मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करता है तो आएगा आंसर log 3.177 प्लस log 10। ठीक है, 1 पावर नहीं लिखते। अब देखिए इसका तो उसने आंसर दिया होगा ना 0.5019 log 10 1 के इक्वल होता है, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.5019। ठीक है, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। अब थर्ड पार्ट है, इसको करते हैं। अब थर्ड पार्ट में log के साथ नंबर है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 3.177 क्रॉस 10 की पावर क्या बनेगी 1 2, 10 की पावर बनेगी -2। तो अब इसके बाद log की प्रॉपर्टी, log जिस नंबर के साथ है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको प्लस में चेंज करेगा 3.177 प्लस log 10 की पावर -2। अब ये वैल्यू उसने दी हुई है 0.5019। यहां पर log की प्रॉपर्टी लगेगी, log जिस नंबर के साथ उसकी पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, ये आएगा -2 log 10। ठीक है, 0.5019 log 10 1 के इक्वल 1 2 -2 आएगा। अब इसका हम कैलकुलेटर के ऊपर आंसर निकालते हैं, देखेंगे हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आएगा 0.5019 -2। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा -1.4981। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है, ये हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गई होगी। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आपने जो नंबर x है ना ये हमने फाइंड करना है। अब ये नंबर फाइंड करने के लिए आपने एक बात याद रखनी है जो हमें 2.2 में भी मैंने बताया था आपको, लॉग के साथ, ठीक है, जो नंबर होता है उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, जो नीचे नंबर होता है उसे हम बेस बोलते हैं, ठीक है। अब जहां पर बेस नहीं होती वो 10 होती है, और 10 बेस को हम नहीं लिखते, ठीक है, 10 बेस को हम नहीं लिखते। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर लॉग साथ हमें नंबर दिया गया है और नीचे बेस हमें नहीं दी गई, तो मतलब यहाँ पर जो बेस है वो 10 है, तो यहाँ हम बताएंगे सॉल्यूशन में पहले here base is 10, ठीक है, बेस 10 है तो बेस 10 लगाते हैं, यहाँ पर log 10x is equal है 0.0065, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोगारिथम में हमारे पास जो है ना इक्वल का साइन आ गया। अब बेटा इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो बेस जहां पे है वहां पे रहती है, ऊपर यहाँ पर पावर में, और यहाँ पर जो नंबर है इनकी पोजीशन चेंज होती है। ये नंबर 10 की पावर में आएगा 0.0065 और राइट साइड पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर इस नंबर का भी आपने 10 की पावर लेनी है, 10 की पावर लेनी है हमने ये 0.0065, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.0150, ठीक है। ये हमारा x का आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी देखिए यहाँ पर बेस हमारे पास नहीं थी, मतलब यहाँ पर बेस 10 है, तो यहाँ बता देंगे हम, यहाँ जो हमारे पास बेस है here base is 10, तो 10 बेस लगाते हैं इज इक्वल है 1.192। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो भी हमारे पास क्या आएगा, जो बेस है जहां पे वही रहेगी, राइट साइड पे जो नंबर है वो 10 की पावर बन जाएगा, ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर होगा वो राइट साइड पे चला जाएगा। अब हमने यहाँ पर 10 की पावर क्या लेनी है, 10 की पावर लेनी है 1.192 पावर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15.55। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखें, इसमें भी हमारे पास बेस नहीं है, तो यहाँ बता देंगे कि यहाँ पर जो बेस है here base is 10, तो बेस 10 लगाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या होता है, बेस जहां पे है वहां पे रहेगी, राइट साइड पे जो नंबर है 10 की पावर बन जाएगी, और जब जहां पर लॉग का नंबर होगा उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब यहां पर हमें 10 की पावर लेनी है -3, 10 की पावर हमें लेनी है -3.434, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.000361। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद 3 पार्ट्स हमने कर लिए। बेटा उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है। अब यहाँ पे हमने एक्सपांड करना है, तो यहाँ पे बेस में जो है ना नहीं दी गई, मतलब यहाँ पे बेस 10 है, तो इसके सॉल्यूशन में हम पहले बताएंगे हमारे पास जो यहाँ बेस है ना, बेस जो है वो 10 है, बेस 10 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेस की पावर क्या बन जाएगी, जो राइट साइड पे नंबर है -1.5726, और जो यहाँ पर नंबर होगा वो राइट साइड पे आएगा। अब हमने कैलकुलेटर से इसकी पावर लेनी है, 10 पावर लेंगे -1.5726, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0267। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट हो गया। अब हम इसका 5 पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमें बेस नहीं दी गई, तो मतलब यहाँ जो बेस है वो 10 है, तो यहाँ बताएंगे here बेस जो है ना हमारे पास है 10 है, तो बेस लगाते हैं हम यहाँ पर नीचे, तो इज इक्वल टू 4.3561। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या होता है, बेस जहां पे वहां पे रहती है, राइट साइड पे जो नंबर होगा वो बेस के ऊपर पावर बन जाएगा, ठीक है, और जो हमारे पास x यहां पर होगा वो नंबर इस साइड पे आएगा।
अब यहाँ पर हमने जो 10 की पावर लेनी है ना, 10 की पावर हमने 4.3561 लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या है 227, ठीक है, और 03.8। ये हमारे पास जो है ना 5 पार्ट का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है उसको करते हैं। यहाँ पर भी हम बेस से बताएंगे 10 है, यहाँ तो बेस है, here बेस इज 10, तो यहाँ पर हम बेस लगाएंगे log 10x इज इक्वल है -2.0184, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस की पावर क्या बन जाएगी, जो राइट साइड पे नंबर है वो हम पावर बना देंगे, ठीक है, और यहाँ पे नंबर होगा वो राइट साइड जाएगा। यहाँ पर हमने 10 की जो पावर लेनी है ना वो -2.0184 लेनी है, ठीक है। तो पावर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.000985, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके हमने 6 पार्ट्स कर लिए हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। किसी भी तरह का इशू हो तो बेटा आपने लाजमी बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इंशाल्लाह 2.4 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।